पूरी करो। 6 वर्ष की अधूरी कहानी पूरी करो। हम लोग इतना लड़ाई लड़ चुके हैं कि अब घर वाले हम लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 10 साल से इनका सरकार बन गया, दूसरा कार्यकाल है, लेकिन कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग आते हैं, धरना देते हैं और चले जाते हैं। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो यहीं, क्योंकि नियुक्ति पत्र लेकर ही हमको घर वापस अब जाना है। ये हम लोग के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें सबको सारी लड़कियां परेशान हो के आके यहाँ पे नौकरी के लिए परेशान हो रही हैं, अपना हक चाहती हैं। तो ये लोग क्यों नहीं सुनते? 12,460 पूरी करो, पूरी करो। 12,460 पूरी करो, पूरी करो। 6 वर्ष की अधूरी कहानी पूरी करो, पूरी करो। 6 वर्ष की अधूरी कहानी पूरी करो, पूरी करो। 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। मेरा नाम है मीना सिंह, मैं इलाहाबाद ज़िले से हूँ। बीटीसी मैंने कौशाम्बी ज़िले से किया है और 12,460 के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज खड़ी हूँ। अच्छा, नहीं मतलब यहाँ पे आप लोग आज ही आए हैं क्या? अभी तो मैम फिलहाल हम लोगों ने इतना मेहनत कर डाला है कि अब तो आने का भी लगता है कि आए ही ना, फिर भी एक जैसे कहते हैं ना कि मजबूरी सब कुछ कराती है। तो ये आप लोग ने पूरा अभी धरना प्रदर्शन यहाँ इको गार्डन में लगाया है, क्यों लगाया है, क्या मुद्दा है? मैम मेरा मुद्दा यही है कि 12,400 जो 60 शिक्षक भर्ती है 6 सालों से पेंडिंग में पड़ी, इसको जल्द से जल्द पूर्ण कर दे, क्योंकि अब बहुत हो चुका। हम लोग इतना लड़ाई लड़ चुके हैं कि अब घर वाले हम लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अब माँ बाप के संस्कारों को तोड़कर हम लोग आ रहे हैं। अब तो हमारी शादी भी हो गई है जस्ट, तो अब उनको भी लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो अब क्या कर लेंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं नहीं, अब तो हो ही जाएगा। अब कहीं ना कहीं उन तक बात आप लोगों के थ्रू पहुंचेगी और वो हमारी रिक्वेस्ट को सुनेंगे, और हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बातों को आप हाईलाइट करके उन तक इतना ज़्यादा पहुंचाइए कि वो हमारी बात को सुन लें। क्योंकि हम लोग जो अभी जनवरी में इतना धरना 7 दिनों तक दिए थे, उन लोगों पर कोई जू नहीं रहेगा, और सरकार इतना कहते हैं ना कि शून्य बैठ गई अपने कामों को लेकर, तो इतना ज़्यादा वो है, लेकिन हम लोगों की बात को सुनती ही नहीं है। हम लोगों को यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी करवाया गया, क्रिमिनल भी साबित कर दिया। हम कब ये सब कब? ये 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, उसी के बाद हम लोगों के जस्ट और भी जो हम लोग महाधरना करने वाले थे, तो वो कहते हैं ना कि आचार संहिता लागू हो गया था, तो हम लोग मजबूरन बैठ गए। फिर उसके बाद भी सरकार ने मतलब आप लोग की कुछ सुनी? बार भी बनी, फिर भी कोई मुद्दा नहीं। अपनी जो भर्तियां हैं, 2 भर्तियां हुई लंबी, उसको तो सरकार बड़े अच्छे ढंग से पूर्ण कर दी। एक ही बार कोर्ट में गया, उनकी जो अपनी वो थी सत्ता, तो वो तो बना ली। ये सपा की भर्ती है, इसलिए वो पूरा नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अब की बार नहीं कराएंगे तो हम लोग अपने सब कुछ कहते हैं ना त्याग करके यहीं अनवरत धरना के लिए बैठ जाएंगे और अपनी आशा को बरकरार रखेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो वहीं, क्योंकि नियुक्ति पत्र लेकर ही हमको घर वापस अब जाना है। आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होती? आप लोग यहाँ लेडीज़ हैं और यहाँ पे धरना दे। मैम क्या कहते हैं ना कि अब कहें ना कि नैतिक शिक्षा हमारे माँ बाप जो पढ़ाए थे, वो अब भूल करके कहते हैं ना ज़बरदस्ती किसी तरीके से मना लेते हैं कि नहीं नहीं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। घर वाले तो बिल्कुल अब सपोर्ट नहीं करते हैं कि जो अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, सरकार कोई बात नहीं सुनेगी। लेकिन हम लोगों ने मना लिया है कि एक बार और चांस दिया जाए। ये सरकार के हाथों में है, अब वो कर सकती है, और उन्हीं के हाथ में है तो वो कर दे, क्योंकि ये हम लोगों से उनका कहते हैं निवेदन है कि करें, हम लोगों की भर्ती करें। अब बहुत हो गया है इस चीज़ को लेकर, हम लोग परेशान हो चुके हैं। आगे की पढ़ाई भी हम लोगों की नहीं हो पाती है कि हम लोग आगे कुछ कर पाएँ, क्योंकि जो चीज़ें अभी पेंडिंग में है वही हमारे दिमाग पे बैठा रहता है कि हो जाए फिर हम लोग आगे कुछ कर पाएँ। नेहा नाम है मेरा। मैं ठीक, आप लोग यहाँ पे क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी 5 साल लंबित जो वैकेंसी है उसको पूरा कराने के लिए। आपकी सरकार ने मतलब आप लोग ने अभी ये कब से स्टार्ट किया है? ये धरना तो कई बार हो चुका है, पहले आश्वासन देके धरना को हटा दिया गया था। को यहाँ से भेज दिया जाता है घर की, अगली आपकी जो डेट आएगी उसमें आपको कंप्लीट जो भी है आपका वो सही करा दिया जाएगा पूरा। और क्या हुआ? और हमारा 26 तारीख को प्रपोजल आना है, उसमें ये लग रहा है कि हमारा प्रपोजल नहीं आएगा और अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं हुआ है फाइनल कि कुछ होगा।
अभी तक नहीं। अभी 4 बजे का टाइम उन्होंने दिया है कि कुछ हो जाएगा, बट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि कुछ हो पाएगा। कब आज ही? आज ही कर मतलब ये कि बस प्रपोजल तैयार होगा कि आप लोग का किस बेस पे नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि हमारी भर्ती जो है 6 साल पुरानी हो गई है। तो उस समय क्या था, उस समय मतलब अलग मैटर था, अब जो नई नियुक्ति हो रही है वो अलग मैटर है। तो उस समय का जो था वो उस बेस पे करेंगे कि इस बेस पे करेंगे। और ये है विपक्ष का, ये मतलब जो है विपक्ष का है वैकेंसी, तो इस वजह से और लंबित है। 10 साल से इनका सरकार बन गया, दूसरा कार्यकाल है, लेकिन कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग आते हैं, धरना देते हैं और चले जाते हैं। समस्या नहीं है तो इनको क्या समस्या है? और जितना पद है उतना अभ्यर्थी से कम है, तो सभी का समायोजन हो जाएगा। हम लोगों का कोई आपसी कोई मतभेद नहीं है। बस ये है कि सरकार अगर करना चाहेगी तो कर दे, एक है ना। कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया। हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि अब भर्ती होगी, अब भर्ती होगी, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन देखिए हम लोगों को भेज दिया जाता है कि मतलब कितना ले जाएंगे भाई आप। 5 साल कुछ होता है, हम लोग 5 साल में कहाँ से कहाँ होते। हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम कहाँ क्या करें? कहाँ से कैसे बच्चे को पढ़ाएं हम लोग, बताओ। आदमी खुद पढ़े कि बच्चों को पढ़ाए कि परिवार। आप लोग वही कह रहे हैं, मैं लेडीज हैं आप लोग, तो फिर कैसे आप लोग संभालते होंगे? यहाँ पे पूरा धरना आप लोग लगाए हुए। दूसरे के भरोसे बच्चे को छोड़ के आए हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो बच्चों को लेके आई हैं, जो जिनके परिवार नहीं है। घर पे छोड़ के आए हैं एक 3.25 साल की लड़की, कैसे यहाँ पे कैसे लीड कराएगा, कौन कैसे क्या कराएगा? उनका नहीं हानि हो रहा है, ये हम लोग के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो ये चीज उनको समझना चाहिए। हम बस बाबा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बता दीजिए हमारे माध्यम से कि क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम बाबा जी से बस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि बस हमारी वैकेंसी को पूरी कर दीजिए। और पद ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, आप बस कृपा कर दीजिए, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम लोग भी अपना घर बसाएं, अपना 2 वक्त का आराम से खाए पिए। हम लोग भी बस यही चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बस यही चाहते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, बस हम चले जाएंगे। हम दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आएंगे, लखनऊ में, यहाँ इको गार्डन में। बस इतना ही कर दीजिए। हाँ, जैसे आप हमें हमारा हक दे दीजिए, हम चले जाएं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, वो वैकेंसी आपने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, हमने अपने से नहीं उसको निकाला हुआ है। के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सब कुछ इसको क्वालिफाई, मतलब सब चीज बेस पे हम लोग हैं, जब उस बेस पे हम लोग क्वालिफाई हैं, तो आपको उसमें दिक्कत क्या है आपको भाई? हम लोग को धीरे धीरे ओवर एज होते जा रहे हैं, मतलब मतलब का हक है। हम लोग जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं इसको। हम हम लोग का ओवर एज हक होते है। जा और रहे सबसे हैं, बड़ी बात कहते हैं मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें सबको सारी लड़कियां परेशान हो के आके यहाँ पे नौकरी के लिए परेशान हो रही हैं, अपना हक चाहती हैं। तो ये लोग क्यों नहीं सुनते? केवल बस वही बाहरी काम करने से हो जाएगा। रोजगार चाहिए सबको, पूरी जनता रोजगार के लिए त्राय कर रही है, लेकिन कुछ जब तक सरकार नहीं बनी, लेकिन उसके बाद भी फिर से वही चीज हो रही है। तो वही चीज हो रहा है। जब ये इलेक्शन था, तो इलेक्शन के माहौल जब चल रहे थे, तो उन्होंने एकदम क्लियर कहा था कि आपकी भर्ती हम करा देंगे। आज इलेक्शन को पूरा किए हुए इतना दिन हो गया, शपथ भी ले लिए, सारे कार्यक्रम, अब सारा काम करवा रहे हैं, बट हमारी भर्ती का कुछ नहीं हो रहा। डेट पे डेट, उसी में एजी रिटायर हुए, मतलब सुनवाई उनको। यही मांगे जो 26 तारीख को हमारा प्रपोजल आना है, परसों बस प्रपोजल लाके, और हमारी जो सीटें हैं लास्ट तक हम लोग जो है ना भर दी जाए। 6200 सीटें हमारे, और हम लोग 3500-3600 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। हमारी सीटें लास्ट तक भर जाए, और हम पे इतनी ही कृपा कर दें योगी जी, उनको बस नियुक्ति दे दिया जाए। बस जो बच्चे बचे हुए हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए। बस करवा के हम लोग को लास्ट पद तक भर दें, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बेस पे कराना है करा दे, बस दे दें। हाँ हाँ, क्योंकि इतने साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। इतने साल से नहीं किया है, तो क्या अब उम्मीद है कि अभी कुछ होगा? उम्मीद पूरी है हम लोगों को। अब हमारा है उम्मीद है ये है कि करेंगे नहीं तो हम यहीं रुकेंगे। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो यहीं हम लोग अनवरत रहेंगे। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो इंतजार नहीं करते, तुरंत 1 साल के बाद हम लोग वो कर देते दूसरे। लेकिन ये है कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से उम्मीद है कि वो हमारी पुकार सुनेंगे। बस आप लोग का पहुंचा दीजिए उन तक ये बात, बस उन तक बात पहुंचा दीजिए। अगर वो हम लोग को हम लोग छोड़ के कैसे आते हैं, रात भर सफर करते हैं, और बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम मैनपुरी जनपद से, जौनपुर से। हाँ, यहीं रुकते हैं 6 घंटे का हाँ सफर करके। खाना वगैरह कैसे है? खाना कहाँ खाए? सुबह से 4 बजे का चले, खाना नहीं खाए, कल रात का खाना खाए हैं। हम तो रात में भी वैसे ही सो गए थे। भंडारा था तो खा लिए, नहीं तो खा भी नहीं पाते हम। बजरंग बली की कृपा हो, प्रसाद मिल गया था बाहर से। हाँ,
आज मंगलवार था ना। बस आप नहीं तो ही खबर नहीं आप तो योगी जी आते से जाते पहुंचा रहते हैं हम लोग वैसे ही रहते, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं ना। अगल बगल के आदमी कुछ लेके थोड़ा बहुत खा पी, पानी के भरोसे यहाँ रहते हैं हम लोग। हाँ खरीदते हैं तब पीते हैं। पानी भी खरीद के वगैरह। हाँ, पानी भी खरीद के पीते हैं। आना जाना सफर का किराया वो भी हम लोग का कोई वो नहीं है। बेरोजगार होके हम लोग कहाँ से पैसा लाते हैं किसी को पता नहीं है। ई रिक्शे वाले इतना लूटते हैं रास्ते में, बता देते हैं रास्ता ही, हम लोग पहुँच ही नहीं पाते इको गार्डन तक। 100 रुपए मांगते इको गार्डन का। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे रुकते हैं, घर वाले कुछ नहीं कहते? अरे सब लोग आने नहीं देते, घर वाले आने ही नहीं देते, हम लोग जबरदस्ती आते हैं। इतना टार्चर करते हैं घर वाले ना, क्या करें हम लोग किस तरीके से आते हैं। पापा जी, बस एक उम्मीद है। नहीं, जबरदस्ती आते हैं हम लोग, अपनी लड़ाई के लड़ने आते हैं, इसलिए हम लोग घर वालों से लड़ते हैं, सरकार से लड़ रहे हैं और मीडिया वालों को बता रहे हैं कि जाके आप लोग पहुंचाइए चाहे जैसे कृपा करके। हम लोग को हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं बस चाहिए। हमारा